सभी श्रोताओं का रामायण की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है कबंध का वध। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस प्रकार पक्षीराज जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में पहुँचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों एवं लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था तथा अत्यंत दुर्गम, गहन और दुर्गम था। उसे पार कर वे क्रौंचारण्य नामक वन, जो कि जन स्थान से 3 कोस दूरी पर स्थित था, के भीतर पहुँचे। वह भी सघन अनेक मेघों के समूह के सदृश श्याम प्रतीत होता था, किंतु विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण हर्षोत्फुल्ल सा भी जान पड़ता था। उसके भीतर अनेक पशु पक्षी निवास करते थे। वहां पर उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया, किंतु बहुत खोजने पर भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो वे और आगे चले। इस वन को पार करके मतंग मुनि के आश्रम ले पास जा पहुँचे। वह वन भी भयानक और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। घूमते घूमते वे ऐसी पर्वत कंदरा पर पहुँचे तो पाताल की भांति गहरी तथा सदा अंधकार से आवर्त रहती थी। उस विशाल कंदरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों और बिखरे केस वाली मलिन मुखी विकराल राक्षसी बैठी हुई हड्डी चबा रही थी। राम लक्ष्मण को देखकर वह अट्टहास करती हुई दौड़ी और लक्ष्मण से लिपट कर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम अयोमुखी है। तुम मुझे पति रूप से मिले हो और मैं अब तुम्हारी भार्या हूँ। उसकी इस कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसके नाक, कान तथा स्तन काट डाले। उसके सारे शरीर पर रक्त की धाराएं बहने लगी और वह चित्कार करती हुई वहां से भाग गई। अयोमुखी के भाग जाने के पश्चात दोनों भाई थोड़ी दूर गए थे कि वन में भयंकर आंधी चलने लगी। उन्हें एक भयंकर स्वर सुनाई दिया, जिसकी गर्जना से संपूर्ण वन प्रांत गूंज उठा। सावधान होकर दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर उस दिशा में पग बढ़ाए जिधर से वह भयंकर गर्जना आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाले बिना गर्दन के कबंध धड़ मात्र राक्षस को देखा। उसका ना तो गर्दन था और ना ही मस्तक। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में ललाट था, जिससे अंगारे के समान दहकती हुई एक आंख थी। वह दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़े इसका मार्ग रोके खड़ा था। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने लपक कर दोनों को एक साथ ही बलपूर्वक तथा पीड़ा देते हुए पकड़ लिया और